ब्लॉग में। आप सब कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 3 बजे से। और आज जा रही हूँ मैं अमसारी वहाँ, क्योंकि संतोष भाई जी का शपथ ग्रहण पत्र है, तो वहाँ जा रही हूँ। तो आपको भी लेके चलते हैं। और हमको बहुत देर हो चुकी है और दोस्त भी कोई मिले नहीं, तो मैंने आज अपने बच्चे को तैयार किया है। तो आपको भी दोस्तों सब बोल रहे हैं कि तुम क्यों जा रहे हो, तो मैंने भी देखना है कि कैसे शपथ ग्रहण करते हैं, क्योंकि घर में भी क्या करना था और देख भी लेते, थोड़ा जानकारी भी मिल जाती है। तो चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय नवनिर्वाचित सभी सम्मानित सभासदगण माननीय अध्यक्ष जी द्वारा उत्तरोत्तर विकास की दिशा में रहेगी ऐसा प्रयास है। और इस अवसर पर पुनश्च आप सभी का सादर स्वागत और अभिनंदन, आभार कि हम सब मिलकर के इस जनपद स्थापक सम्मानित पत्रकार श्री त्रिभुवन चौहान जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपका सादर स्वागत और अभिनंदन। मैं अनुरोध करूँगा त्रिभुवन चौहान जी से कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। और माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी द्वारा भी उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शपथ ग्रहण के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित अपनी मातृशक्ति के चरणों में नमन करता हूं। आप सब के चरणों में नमन करता हूं। जितने बुजुर्ग आए हैं, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, आप सबके भी चरणों में नमन करता हूँ। आपका ये जो कर्ज मेरे ऊपर है, इसको मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक चुकाने का प्रयास करूँगा, जब तक हमारे एक एक बूंद हमारे शरीर में रहेगी खून की और एक एक सांस हमारे पास रहेगी। आपके साथ हर जगह खड़ा रहने का काम आपका बेटा, आपका भाई करेगा। और हमारे बीच में बहुत सम्मानित, इस बार तालियां फिर से त्रिभुवन भाई के लिए, बहुत ही सम्मानित हम सब के बीच में इस जिला पंचायत के पूर्व में अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे भाई लखपत बुटोला जी, आप इनके लिए, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम सब के बीच में टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष श्री कटवाड़ जी, और बहुत सम्मानित हमारे बीच में गणेश सेमवाल जी, जो कि टाटा सुमो यूनियन के अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में बहुत सम्मानित नरेंद्र नेगी जी हैं, आपका भी मैं बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बड़े भाई वासिश जी हैं, और सब लोगों के आशीर्वाद के कारण हम ये चुनाव जीते। आप सबके चरणों में वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और साथियों, जिस तरह से आपको मालूम है, हम बहुत दूरस्थ क्षेत्र में हमारी माताएं बहनें आई हैं, क्योंकि अमसारी वार्ड अगर कहीं रोड से सबसे दूर है तो वो अमसारी वार्ड है। आप समझे, आपको पता चला होगा कि किस तरह, क्यों हमने अमसारी में एक कार्यक्रम कराने का काम किया। हमारा अमसारी में कराने का कार्यक्रम इसलिए था, जब से ये नगर पालिका, नगर पंचायत पहले टाउन एरिया होता था, उसके बाद नगर पंचायत में अमसारी वार्ड शामिल हुआ, पर अमसारी वार्ड में विकास की कोई गति देखने को, विकास कोसों दूर है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सबसे पहले अगर हम कहीं काम करने जा रहे हैं तो अमसारी की जनता के बीच काम करने जा रहे हैं। अमसारी को हम वार्ड नंबर 1 को मॉडल वार्ड बनाने जा रहे हैं। इसकी हम शुरुआत पहली बोर्ड बैठक से करने जा रहे हैं, और तमाम तरह की रूपरेखा हमने, पूरी कार्य योजनाएं अमसारी वार्ड के लिए बनाई है। जल्द आप लोगों को वो धरातल पर भी दिखने का काम करेगी। और हमारे बीच में बहुत सम्मानित माननीय विधायक जी हैं। मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि जो भी हम लोगों की सहायता हो अमसारी वार्ड के लिए, खास तौर पर आप लोग हमें मदद करेंगे, आप लोग हमें आशीर्वाद देंगे। आप लोग जुड़े हैं, बहुत से धुयली के लोग आ रखे हैं, खैराल के लोग आ रखे हैं, और जय मंडी से लोग आ रखे हैं, और से लोग आ रखे हैं। आप सबका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप नगर पालिका में जुड़े हैं, इसके लिए आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि बहुत सी गलत फहमियां रहती हैं, लोग बहुत से अपवाद वाली बातें करते हैं कि नगर पालिका में जाने से ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होता है।
हमें टैक्स पड़ता है। हम ये सब छूट आपको देने जा रहे हैं और विकास की गंगा जो हम बहाएंगे वो इन वार्डों से बहाने का काम करेंगे, क्योंकि ये नया क्षेत्र जुड़ा है। भविष्य में हम अगर किसी क्षेत्र को जोड़ने की बात करेंगे तो वो क्षेत्र ये ना बोले कि हमें नगर पालिका में नहीं जुड़ना है, वो अपनी स्वेच्छा से बोले, वो हमारे पास अपना प्रस्ताव लेकर आए कि हमें नगर पालिका में जोड़ने का काम करो, तो हम उनको नगर पालिका में जोड़ने का काम करेंगे। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आजीवन आभारी हूं कि आप लोगों ने इतना बड़ा जन समर्थन जो मुझे दिया है, इसका मैं हमेशा आजीवन ऋणी रहूंगा। और आप लोग मुझे कभी भी कहीं भी 24 घंटे जहां आप लोग बुलाने का काम करेंगे मैं वहां जाने का काम करूंगा। और हम बहुत से लोगों के दिमागों में ये घूम रहा है कि हम किसी पार्टी में जुड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हम किसी पार्टी में नहीं। अगर हमारी पार्टी कोई है तो वो रुद्रप्रयाग की जनता है, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, जिन्होंने हमें आशीर्वाद के रूप में इतना बड़ा जनादेश दिया है। आप सबके साथ हर परिस्थिति में जहां आप बुलाने का काम करेंगे, दिन हो रात हो, वहां उपस्थित, मैं हर जगह आपको उपस्थित होने का काम करूंगा। और आगे भविष्य में भी हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से आपने हमें जन समर्थन दिया है, और मैं जो हम लोग जहां भी आपको बुलाने का, जहां भी आप लोगों की हमें आवश्यकता होगी, आप लोग मुझे फिर से आशीर्वाद देने का काम करेंगे। इन्हीं आशा और उम्मीदों के साथ मैं आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय रुद्रप्रयाग। और मैं अपना अनुरोध करूंगा, हमारे बीच उपस्थित हैं श्री त्रिभुवन चौहान जी, अपनी बात रखेंगे। आप निर्दलीय रूप में निर्वाचन लड़ चुके हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से, क्योंकि ये जयकारा जरूरी है, बोलो बाबा श्री केदारनाथ की, बोलो केदारेश्वर महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जितना मैं आपको नमन और करबद्ध होके और नतमस्तक होके धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक अपने छोटे भाई पर, एक अपने बेटे पर इतना विश्वास दिखाया कि आज नगर पालिका रुद्रप्रयाग की चर्चा पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, दिल्ली तक हो रही है। ये मैंने पहले दिन भी कहा था कि आपके बीच का एक युवा जिसके अंदर वो ताकत है, शक्ति है। और अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में, संतोष भाई, तो मुझे एडवोकेट ललित जोशी जी ने का भी फोन आया, कहता मेरी तरफ से भी बधाइयां दीजिएगा। और सोचिएगा ललित जोशी जी कौन है, वो CIMS एक कॉलेज है, उसके चेयरपर्सन हैं। और उन्होंने कहा मुझे कि संतोष से मेरी यादें वो हैं जब हम नशा मुक्ति के लिए रुद्रप्रयाग गए थे, तो ये व्यक्ति मुझे हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। तो सोचिएगा, एक ऐसे व्यक्ति को आपने अपना आशीर्वाद दिया है, तो बहुत बहुत नमन है यहाँ की जनता को। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मंचासीन रुद्रप्रयाग विधायक चौधरी साहब, आप आए हैं अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देने। आपने सारी सीमाएं आज समाप्त कर दी, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि आपका संघर्ष भी कुछ ऐसा ही रहा है। एक दिन छोटी सी मुलाकात हमारी हुई तो सर ने वही बात कही थी कि यार जो आपने किया है वो कमाल तो है, ऐसे ही शुरुआत हमने कभी की थी। और तब तो बद्री केदार एक ही सीट थी और पहली बार निर्दलीय वो लड़े थे, तो एक लंबा संघर्ष यकीनन। और यहाँ से सर आपका सहयोग जरूर चाहिए होगा सर, छोटे भाई हैं आपके, और आपने बस अंगुली पकड़कर आगे चलना है। क्योंकि पुरोला एक जगह है जहाँ पर नगर पंचायत हमारे अध्यक्ष वो कांग्रेस के थे, तो वहाँ भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने काम नहीं होने दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। पर मैं आश्वासित हूँ, यहाँ पर आप यहाँ पर भी हैं, यहाँ से आशीर्वाद आप बना के रखेंगे और चीज़ें आगे अच्छी बढ़ती चली जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए भी। एक बार जोरदार तालियाँ हो जाएं सबके लिए। और हमारे बीच में हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, आपका भी जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, और तमाम मंचासीन जितने भी भाई लोग हैं। और आप भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस खास अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं नवनिर्वाचित यहाँ पर हुए हैं, उनको
हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में मन करता हूँ। और भाई त्रिभुवन जी कह रहे थे कि मैंने सारी सीमाओं को तोड़ करके शामिल हुआ हूँ। राजनीति में एक कहावत है, अंग्रेजी में कहते हैं, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड फो इन पॉलिटिक्स। राजनीति में न तो कोई स्थायी शत्रु होता है और न कोई स्थायी मित्र होता है। बहुत यहाँ पर तालियां बज रही हैं, बहुत जयकारे हो रहे हैं। 42 साल का मेरा भी सार्वजनिक जीवन का अनुभव है। मैं जानता हूँ इस हिंदुस्तान में अगर सबसे थैंकलेस का मतलब ऐसा काम जिसमें आपका कोई धन्यवाद नहीं करता है, सिर्फ शिकायत करते हैं। आज मैं एक कार्यक्रम में गया था, बहुत बड़ा मेला था, बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि इतनी भीड़ यहाँ तक हो सकती है। तो एक सज्जन उस जाम में मुझे मिले, बोलते हैं, विधायक जी ये क्या कर रखा है आपने? वहाँ 15,000 आदमी थे, उनकी वजह से जाम नहीं लगा। एक विधायक गलती से वहाँ चला गया, उसकी वजह से कि हमको क्या मिला, हमको क्या मिला। मैं कहता हूँ प्रजातंत्र की सबसे बड़ी नियामत है 5 साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आप न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं, राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। ये ताकत प्रजातंत्र ने हमको दी है, हमारी जनता को दी है। तो आप सबको इन उम्मीदों के साथ कि जिस उत्साह और उमंग के साथ आज यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसी उत्साह के साथ पूरे 5 साल हम सब लोग एक नए रुद्रप्रयाग के निर्माण में लगेंगे। और एक बात मैं और के पीछे जो पार्किंग की समस्या रुद्रप्रयाग की थी वो हल हो चुकी है। 2 करोड़ 82 लाख रुपया उसमें जारी हो चुका है। इसी वित्त वर्ष में काम प्रारंभ होगा और मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष तक जो है पार्किंग बन करके तैयार हो जाएगी। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो ये आ रखे हैं वीडियोग्राफी में पंकज देवर जी, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं। शपथ ग्रहण समारोह आज शपथ ले लिया है आपने, किस तरह से आगे नगर का खाका रहेगा विकास को लेकर? आज सरकारी तौर पर हमने कुछ शपथ लिया और आज से हम नगर पालिका में अध्यक्ष रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने कितनी कार्य योजना हम लोगों ने बनाई और हमारे अधिकारी लगातार उसमें जो कार्य योजना हमारी है उसको धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं और जो हमारे मैनिफेस्टो में मुद्दे उन सबको धरातल पर लाने का काम हमारे सारे कर्मचारी कर रहे हैं। पहली बार बैठक हम यही करने जा रहे हैं और हमने वादा किया जनता से प्रत्येक वार्डों में जाकर हम बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं ताकि जो वहाँ की समस्याएं हैं, उस क्षेत्र की समस्याएं, उनको हमारे अधिकारी भी समझ पाएँ और जितने अधिकारी यहाँ पर आए हैं उनको भी संज्ञान हो और उस चीज़ जो वहाँ पर समस्याएं उन सब का निदान करने का काम हम उस बोर्ड बैठक में भी करने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।
आ चुके हैं हम घर। और आज ना मैंने पहली बार देखा कि शपथ ग्रहण पत्र कैसे होता है, मतलब शपथ कैसे लेते हैं। तो आज हम पहली बार गए, तो इसकी वजह से भी गए कि क्या होता है, क्या बोलते हैं वो, तो इसीलिए भी हम देखने के लिए गए। हम सारी पड़ा, मतलब हम सारी गए, सब लोग बाबरे इतने सारे भीड़ और फोटो इतने सारे लोगों ने ना अध्यक्ष साहब के साथ फ़ोटो खींची। बाबरे वो तो ना शर्मा ही गए अध्यक्ष साहब, क्योंकि होता है ना कि सब लेडीज़ इधर उधर सब बोले कि माला डालते समय, तो बाबरे इतनी हंसी रोकी नहीं पाए हम, फिर भी हमने फ़ोटो भी खींच ली, मैंने भी खींची। और तो अब घर चलते हैं, तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इतने अच्छे अध्यक्ष साहब बने हमारे, बाप रे, मतलब इतना अच्छा व्यवहार। अब देखते हैं रुद्रप्रयाग की जनता के लिए क्या करते हैं।